इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं चातुर्मास समिति डोंगरगढ़। श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। श्री कुंजल भाई वसंत भाई शाह, श्रीमती धरणी बेन कुंजल भाई शाह, ईशान कुंजल भाई शाह, मेहका कुंजल भाई शाह, डोयलेस टाउन, PA, USA। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र पुत्रवधू प्रदीप, निर्मला, दिलीप, सुनीला, ललित, अनीता, अनिल, संगीता, पौत्र राहुल, निखिल, सिद्धार्थ, प्रणय, नीव, निवान, देवव्रत एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सरावगी मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मेन रोड, पोस्ट रामगढ़, कैंट, झारखंड। निखार फैशन हेरिटेज 7, नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर, राजस्थान। धोद सीकर, प्रवासी, इम्फाल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी। पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र पुत्रवधू अंकित, कृतिका, पौत्र आरव, आद्विक, आदि एवं ईशान काला, पुत्री दामाद मिंकिता, अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जयान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, हितवी गांधी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में आज परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गुरु भक्तों ने भक्तिभाव के साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं के माध्यम से गुरुदेव की भक्ति का भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए एक बार सम्मिलित होते हैं आचार्य श्री के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह में। पिछी परिवर्तन आया है, खुशियाँ लाया है, संयम का दिन आज सभी ने मिलकर खूब मनाया है। जय गुरुदेव, जय उपकरण कहलाती है और जीवों को प्यार से सहलाती है। ये गुरुवर का उपकरण कहलाती है और जीवों को प्यार से सहलाती है। जिनवाणी रखते परिमार्जन करके, हाँ जिनवाणी रखते परिमार्जन करके, जीव दया का भाव धर के, हाँ जीव दया का भाव धर के, ऐसे गुरुवर के चरणों में शत शत नमन हमारा है। गुरु उपकारों को हम भूल न पाएंगे, गुरु चरणों में हम शीश झुकाएंगे। पूजा का मेरी वरदान है तू, हाँ पूजा का मेरी वरदान है तू, मेरे लिए तो भगवान है तू, हाँ मेरे लिए तो भगवान है तू।
हर मंदिर हर मूरत में बस तेरा रूप समाया है, पिछ परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। संयम का दिन आज सभी ने मिलकर खूब मनाया है, पीछे परिवर्तन आया है, खुशियाँ ही खुशियाँ लाया है। संयम का दिन आज सभी ने मिलकर खूब मनाया। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान एवं गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कोटा से पधारे, अजमेर से पधारे अजय धनगसिया जी, और मुंबई से पधारे प्रभात जी मुंबई और अजय जी जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट, संयुक्त रूप से तालियां बजाकर अनुमोदना। और आपसे निवेदन, आप शीघ्रता से पहुंचकर आचार्य भगवान के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए संयुक्त रूप से अजय जी जैन धनगसिया, अजय जी जैन कोटा चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रभात जी मुंबई संयुक्त रूप से आए और आज का यह सौभाग्य प्राप्त करें। आवाज कम। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। चल चंद्रगिरी के धाम ले चंदा प्रभु का नाम, बोला के सारी दुनिया ले ले चंदा बाबा नाम। हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण, हे चंद्रगिरी के भगवन मेरा जीवन तुझको अर्पण। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, संग तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, संग तीर्थ के मोक्ष मार्ग की जिसके हाथ कमान, और विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान, विद्यासागर इस धरती पर हम भक्तों के भगवान। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जिस जिस समाज से, जिस जिस प्रदेश से, जिस जिस शहर से आए हैं, एक दूसरे का तालियां बजाकर अभिनंदन कर लीजिए, स्वागत कर लीजिए। हम सभी को चंद्रगिरी के चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त होगा, प्राप्त करने का संक्षेप में 1 मिनट में, और भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह जिसको देखने के लिए भारत ही नहीं, विश्व ही नहीं, पूरे देवलोक भी इस धरती पर युग श्रेष्ठ आचार्य परमेष्ठी के दर्शनार्थ पधारते हैं। तालियां बजाकर अनुमोदना। ऐसे पलों का, संयम के उपकरण का, परिवर्तन हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले जो कलश वितरण का कार्यक्रम है 2 मिनट में संपादित करा देता हूं। बिलासपुर से पधारे श्रीमंत सेठ विनोद जी जैन कोयला परिवार, आपने चंद्र प्रभु कलश हेतु 108 कलश के माध्यम से स्वीकृति। तालियां बजाकर अनुमोदना। आप ये पहले स्टेज में अध्यक्ष महोदय किशोर भैया से निवेदन, कलश प्रदान करते चलें। श्री हनुमान प्रसाद जी, विनोद कुमार जी बरजात्या, आपने भी चंद्र प्रभु कलश हेतु 108 कलश के माध्यम से स्वीकृत। तालियां बजाकर दान की अनुमोदना करना चाहिए। श्री राजकुमार विनोद कुमार जी बरजात्या, रायपुर जसपुर, अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना अनुमोदना हम करते हैं बारंबार। देखिए समय अभाव है, शीघ्रता से करते चलें। अगले क्रम में मैं किशोर जी जैन परिवार, हमारे अध्यक्ष महोदय सिंघई किशोर भैया, सरला भाभी डोंगरगढ़ से, आपने आचार्य ज्ञान सागर जी कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाकर अनुमोदना। और एक दूसरे ट्रस्टी, हमारे सभी पदाधिकारी एक दूसरे को कलश प्रदान करते चलेंगे। सुकमाल जी जैन बिलासपुर, आपने आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्रीमती सुलेखा जैन, जिनेंद्र भैया धमतरी, आपने भी
आचार्य श्री विद्यासागर जी कलश की स्वीकृति दी थी। श्री राजकुमार जी जैन, आपने भी आचार्य विद्यासागर जी कलश की स्वीकृति दी थी। श्री निर्मल जी जैन कोटा, आपने आचार्य शांति सागर महाराज कलश की स्वीकृति दी। तालियां बजाकर अनुमोदना। श्री अजय जी जैन कोटा, निर्मल जी जैन कोटा, आपने भी। हम पर सदा बरसता बाबा रहे तुम्हारा प्यार, के सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले, के सब कुछ तेरे हवाले, तेरे बिन कौन संभाले। रविंद्र जी जैन, आशीष जी जैन ग्वालियर से हैं, आपने आचार्य विद्यासागर जी कलश का सौभाग्य प्राप्त किया है। तालियां बजाकर अनुमोदन। एक व्यक्ति आएगा कलश ऊपर दे, पदाधिकारियों से निवेदन कलश देते चले। नरेश जी जैन राजनांदगांव, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजाइए। आपसे निवेदन, आप शीघ्रता से आए। नवीन कुमार जी जैन दुर्ग, आशा जी जैन, आदित्य जी, प्रिंस भैया परिवार, आपने चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। आप भी आए, अपना कलश प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कैलाश जी, मोतीलाल जी मुंबई गोरेगांव, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। अजय, शुभम, श्रेय मुजफ्फरनगर, सभी नीचे से आते जाए, यहां से आशीर्वाद प्राप्त करना है। श्रीमती माला रानी मुकेश, बड़ाघर विदिशा, पूज्य केवल सागर छुल्लक महाराज जी परिवार से हैं, आपने भी चंद्रगिरी चातुर्मास कलश का सौभाग्य लिया। सभी कलशों का वितरण बाद में होगा। आप लोग से निवेदन है, सभी लोग आ जाए नीचे। हम सभी को आचार्य परमेष्ठी की सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के ऊपर प्रतियोगिता, आचार्य ज्ञान सागर प्रतियोगिता, जो 20, 21, 22 को नवंबर को आयोजित की गई है, जिसमें पूरे भारतवर्ष के लोग हिस्सा लें। आप सभी से निवेदन, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी से निवेदन, हम सभी आचार्य परमेष्ठी की पूजन का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से गर्जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र, अत्र अवतर अवतर संभो सठावानन, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम, परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय, अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। बिन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, कृष्णा को तृप्त करे जित
जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। बोलिए इस युग के श्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। पावन चातुर्मास महोत्सव 2023 चंद्रगिरी के अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, पिछिका परिवर्तन महोत्सव की। उपस्थित महानुभाव, पूज्य निर्यापक समन प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि आज के आगे का समारोह संपादित करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सभ्यसाहुणं। डोंगरगढ़ की चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर आज महाराज की, मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। सभी जगह मान्य होती है, सभी जगह मान्य होती है, वह कहलाती है मुद्रा, वह कहलाती है पहचान। जीव के पहचान के चिन्ह को इंद्री कहते हैं, आपने पढ़ा सुना होगा। उसी प्रकार से दिगंबर महामुनिराज दिगंबर आचार्य परमेश्वरी के पहचान के चिन्ह को पिच्छी कहते हैं।
इन सबसे बढ़कर जो पहचान होती है वह पिछी, मयूर की पिछी होती है। आगम में कहा गया है कि 4 प्रकार के उपकरण होते हैं। एक होता है यथाजात, गुरु के वचन, विनय, और बाद में आता सूत्र का अध्ययन, जो सूत्र हैं। तो सबसे बड़ा जो पहचान होती है उसकी बात आज चल रही है। आज यह कार्यक्रम आप सब देखने के लिए हैं। वास्तव में देखा जाए हम सब पिछी बोलते हैं, आगम में इसका शब्द कौन सा आया है? इसके लिए आया प्रतिलेखन शब्द आया है, जिसको कहते हैं परिमार्जन। क्या कहते हैं इसको? परिमार्जन, प्रतिलेखन। साधु समितियों का पालन करते हैं, ईरा समिति, भाषा समिति, ईष्णा समिति, आदान समिति और उत्सर्ग समिति। इन सब की समितियों में मुख्य रूप से उत्सर्ग समिति, आदान समिति, इन दोनों समितियों के पालन करने में पिछी की अहम भूमिका रहती है। ये हम सब जानते हैं कि इस पिछी का जो साधु दिगंबर साधु की पहचान पिछी होती है, इसकी कुछ विशेषता हैं। क्यों यही पिछी क्यों उपयोग की होती है मयूर पंख की? तो पहले ही बता देते आप लोगों के लिए कि इसमें 5 प्रकार के गुण होते हैं, आपने सुना होगा। पहला गुण होता है कि धूल पसीने को ग्रहण नहीं करती है, मृदु होती है, हल्की होती है और किसी भी हिंसा के साधन से उपलब्ध नहीं होती है। कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है ना कि मयूर के उससे शरीर से पंख खींचे जाते होंगे, उसको वेदना होती होगी, हिंसा होता है। सहज रूप से जो मयूर होता है वह साल में 1-2 बार, कार्तिक में और भी पहले, अपने पंख सहज में छोड़ता है। जिस प्रकार से गाय आदि दूध देती है तो गाय को दूध तो दोहना पड़ता है, लेकिन मयूर अपने स्वेच्छा से ही इन पंखों को छोड़ देती है और उसको श्रावक लोग अन्य जन के माध्यम से इकट्ठा करवा लेते हैं। और श्रावक एक उपकरण है, एक तो यथाजात लिंग एक उपकरण हो गया, अंदर की बात हो गई। बाहर में उपकरण तो पिछी होती है, कमंडल होता है और एक तीसरा होता है जनवाणी माता, शास्त्र होते हैं। तो आज इसी की बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो करपात्री होते हैं, जो पदयात्री होते हैं, और तीसरी पहचान चिन्ह होती है पिछी होती है। करपात्री कोई भी हो सकता है, पदयात्री कोई भी हो सकता है, नग्न कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन जिनके मस्तक पर आचार्य परमेष्ठी के कर कमलों से 5 महाव्रत है उसमें आक्षेप उसमें रोपित किए जाते हैं, 28 मूलगुण रोपित किए जाते हैं, उनके हाथों में ही ये पिछिका होती है। और भी आरिकाओं के हाथ में भी होती है, इलक महाराज जी के हाथ में होती है। और ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो उपकरण की बात चल रही है, अब इसका परिवर्तन क्यों हो रहा है? ये आज पिछी परिवर्तन इसका नाम बस नहीं है, वास्तव में आज का दिन देखा जाए तो विशेष रूप से पिछी परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। क्योंकि संयम का उपकरण है। बहुत से लोगों ने संयम उपकरण के लिए भावना भाई निवेदन किया, गुरु चरणों में, मुनि संघ चरणों में निवेदन किया है। अब सब कहते हैं, मैंने कहा कि क्या करें, 4 अनार और 400 बीमार। तो सबकी भावना रहती है। तो हम आचार्य श्री निवेदन करेंगे, आचार्य श्री जिन्होंने निवेदन किया है उन सबके लिए आप विशेष विशेष आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इनके जीवन में संयम और आगे बढ़ सके। ये तो एक निमित्त मात्र है संयम को ग्रहण करने के लिए। जैसे प्रोत्साहन पुरस्कार मिलता है बच्चों को, कहते हैं ना आप सभी लोग पहले नंबर आओगे, अच्छे से पास होगे और अच्छे से रहोगे, अपना व्यवहार अच्छा रखोगे तो आपको इनाम में ये प्रदान किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सभी को इनाम मिल सकता है, कुछ लोगों को मिल पाता ना। तो इसी प्रकार से परीक्षा में होता है, जैसे आप लोग परीक्षा ऑनलाइन दे रहे हैं ना, तो पुरस्कार सीमित लोगों को मिलता है, लेकिन संयम मुख्य रूप होता है। संयम को ग्रहण करना है। पतझड़ को मिटाने के लिए बसंत चाहिए, मोक्ष को पाने के लिए कर्मों का अंत चाहिए। मोह माया का तिमिर ऐसे नहीं मिटता, इसलिए सब चाहते हैं कि गुरुवर के हाथों से हम सबको पिछी चाहिए। तो मैं जो लगा उसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो सब तक अभी तक सबके लिए कहते हैं अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना। मैं ये कहा कि एकत्र लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़
चले जाते। तो नई पीछी देने के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं, जो इस संस्था के हैं, चंद्रगिरी ट्रस्ट के महामंत्री हैं, प्रसव स्थली के वह कार्यकर्ता हैं, आपने संचालन जिनका देखा हुआ है, ऐसे जो राजनांद गांव के निवासी हैं। और ये बता दें आपके लिए कि उनकी सुपुत्री इसी प्रसव स्थली चंद्रगिरी से अध्ययन करके बाहर निकली जा करके और जबलपुर में पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय में अध्ययनरत है, जिनका सुपुत्र यहाँ पर जो रेसु नाम जानते ना, और उनकी धर्मपत्नी सभी यहाँ पर आए आचार्य महाराज जी की नई पीछी प्रदान करने के लिए वह यहाँ पर आए। और सभी लोग उनके लिए अभी तक आपने 4.5 महीने तक उनसे ताली, उनके कहने पर ताली बजाई है। और कमेटी वाले जो ब्रह्मचारी भाई लोग हैं उनको नहीं पीछी दें। हाँ, ऋषभ, उनका सुपुत्र ऋषभ जो है अपनी सेवाएं देता रहा, वो यहाँ पर आए। चारों जन परिवार के लोग, बहुत बड़ा खानदान है राजनांद गांव का, पप्पू भैया वगैरह सब हैं जो 24 घंटे हमेशा सेवा देते हैं, प्रतिभा स्थली के लिए, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, और यहाँ पर जो संचालित हैं हथकरघा के लिए। ऐसे 4-5 संस्थाओं की हमेशा सेवा देते रहे हैं। वह आए यहाँ पर और 88 एकड़ कमलों में नई पीछी प्रदान करें। उनकी माँ श्रीमती विनीता जैन, हाँ, और बहुत ताली वगैरह। और आचार्य श्री की नई पीछी देने के लिए चंद्रकांत जैन सुपुत्र रेसु यहाँ पर आए और नई पीछी आचार्य श्री कमलों में प्रदान करें। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, गाइए सभी। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना हो, पीछी बोलो ना। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरुवर ने खुश हो करके हाथों में थाम लिया है। कैसी गांठ लगाई है ये पीछी पर। आचार्य महाराज जी कह रहे हैं ना, जब तक जिंदगी में अपने दिल के अंदर गांठ रहेगी, हमें कार्यक्रम न देख सकते, न पीछे ले सकते, दे सकते हैं। इसलिए अपने अंदर कसाई हुई गांठों को छोड़ो, तभी यह हृदय परिवर्तन होगा और हमको यह सब गुरु चरणों की कृपा बरसेगी। कल हम आपसे कहा था ना कि जो प्रभु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, गुरु की कृपा बरसती है उन पर बादलों की तरह। और आज यह कृपा पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में ऐसी गुरु की कृपा बरस रही है। तभी तो इस भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ऐसे दिगंबर आचार्य के चरणों में इस देश की उन्नति के लिए, विश्व शांति के लिए यहाँ गुरु चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं और देश कैसे आगे चल सके इसके लिए आए हैं। और चंद्रकांत जी राजनांदगांव वाले 88 एकड़ कमलों में नई पीछी दे रहे हैं। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। और आचार्य श्री के कर कमलों से आचार्य श्री की पुरानी पीछी लेने का भी सौभाग्य श्री चंद्रकांत जैन, विनीता जैन, सुपुत्री विनीता जैन, पूर्णायु, इन सबके लिए प्राप्त हो रहा है। और अगले क्रम में तैयार रहेंगे नई पीछी देने के लिए विनोद बरजत्या रायपुर और प्रदीप मीना दैनिक विश्व परिवार रायपुर, जो नई पीछी लेकर के यहाँ पर आएंगे नई पीछी देने के लिए। प्रसाद साहब महाराज जी के लिए नई पीछी देने के लिए विनोद बरजत्या रायपुर और प्रदीप मीना दैनिक विश्व परिवार रायपुर, जो कि इस ट्रस्ट, इस चतुर्मास कमेटी के कार्याध्यक्ष हैं और प्रतिभा स्थली चंद्रगिरी डोंगरगढ़ के अध्यक्ष महोदय हैं, यहाँ पर आए और नई पीछी देने का सौभाग्य प्राप्त करें। दैनिक विश्व परिवार और से
लुट रहा रे, लुट रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, लुट रहा रे, मेरे बाबा का खजाना लुट रहा रे, बट रहा रे, बट रहा रे, मेरे गुरुवर का खजाना बट रहा रे, हो मेरे गुरुवर का खजाना बट रहा रे। ये प्रमोद कुमार अंजू गुडलक परिवार नागपुर, जो कि पुरानी पिछी लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। गुडलक परिवार श्री, जो कि नागपुर में नया मंदिर बन रहा पाषाण का, और से संस्कृत जिनालय बन रहा है, ऐसी पूरी व्यवस्था देखते हुए श्री प्रमोद जैन गुडलक परिवार नागपुर, जिनके परिवार के लोग यहाँ पर भी पूरा साथ दे रहे हैं और यहाँ पर प्रतिभाशाली में कार्यरत हैं। ये नई पिछी देने वालों में थे सब जैन परिवार, और पुरानी पिछी लेने के लिए आ रहे हैं गुडलक परिवार श्री प्रमोद जैन नागपुर, श्रीमती अंजू जैन उनके साथ में जान दो। अगले क्रम में तैयार रहेंगे ऐसे तपस्वी मुनिराज चंद्रप्रभु सागर महाराज जी की नई पिछी देने के लिए श्री पारस श्रीमती दीपा जैन, जो समाधिस्थ ब्रह्मचारिणी रचना दीदी हैं, साहपुर की हैं, गणेशगंज के हैं, उनके गणेश भाई हैं श्री पारस जैन श्रीमती दीपा जैन, जो कि रचना दीदी के परिवारजन हैं, जो कि यहाँ पर साधना रखी। ऐसी दीदी उनकी अभी कुछ इसी चातुर मास में समाधि हो गई। हाँ, और इनके ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी इंदौर आश्रम वाली, जो पिच्छी का पीछा करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं। सुनिए आप लोग, जो पिच्छी का पीछा करते हैं वे श्रावक कहलाते हैं, और जब तक पिच्छी का पीछा है वो मोक्ष नहीं जा पाते हैं। इसलिए जिनने पिच्छी पकड़ी है उनको मोक्ष लक्ष्मी बढ़ती है। ऐसे त्यागी संतों का पिच्छी खुद ही पीछा करती है, तो श्रावक पिच्छी वालों का पीछा करते हैं और से मोक्ष लक्ष्मी पिच्छीधारियों का पीछा करते हैं। ऐसे श्रावक जन जो कि अपना संयम का उपकरण ग्रहण करते हुए, ताकि हमको इस मार्ग में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और अगले क्रम में पूज्य मुनि श्री तपस्वी मुनि चंद्रप्रसाद महाराज जी की नई पिछी देने के लिए श्री पारस श्रीमती दीपा जैन आए, और पुरानी पिछी लेने तैयार हैं श्री नितिन जैन, श्री नम्रता जैन, किशोर अध्यक्ष परिवार डोंगरगढ़, उनके सुपुत्र यहाँ पर आए। बड़े सुपुत्र नितिन जैन पुरानी पिछी लेने के लिए यहाँ पर, बहुत अच्छा। अब ऐसे तपस्वी मुनि महाराज चंद्रप्रसाद महाराज जी आचार्य श्री कमलों से अपनी पुरानी पिछी नई पिछी ले रहे हैं, जो कि हमेशा एक बार उपवास करते हैं, हमेशा तीनों समय खड़े करते हैं, और जिन्होंने अभी तक लगभग 4,500 उपवास कर लिए हैं। ऐसे पूज्य मुनिश्री चंद्रप्रसाद महाराज की, चंद्रप्रसाद जी महाराज की, और उनकी पुरानी पिछी लेने के लिए आ रहे हैं श्री नितिन जैन अध्यक्ष किशोर जी के सुपुत्र हैं। संयम में आगे बढ़ते हुए नियम लिया है, उनकी भावना आगे माता पिता भी बने, सबकी भावना पूरी हो, ऐसे मंगल भावना से तपस्वी मुनि चंद्रप्रसाद जी महाराज की। और अगले क्रम में मैं निरामय साहब महाराज जी ने पिछली देने के लिए बुला रहा हूँ श्री नवीन कुमार आशा जैन अनंतपुरा वाले दुर्ग, और प्रदीप जैन रीता जैन ब्रह्मचारी नीरू पथरिया वाली ललितपुर अति शीघ्र से आए, और से परम पूज्य आचार्य महाराज के कमलों में नई पिछी प्रदान करें। नवीन कुमार आशा जैन, प्रदीप जैन रीता जैन ललितपुर दुर्ग वाले, और पूज्य निरामय साहब महाराज जी की पुरानी पिछी लेने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आशीष जैन, प्रियंका जैन, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। आपको बता दें, हमेशा सेवा में रहने वाले ऐसे तपस्वी मुनि महाराज, ऐसे सेवा भावी मुनि महाराज निरामय साहब महाराज जी की नई पिछी देने के लिए प्रदान कर रहे हैं। दुर्ग निवासी और से ललितपुर निवासी, और आचार्य श्री बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, और गुरु जी कमलों से नई पिछी लेने के लिए मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज की, और निरामय सागर महाराज जी की पुरानी पिछी लेने के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ आशीष जैन, प्रियंका जैन टीकमगढ़, वहाँ यहाँ पर आए और आप सामने जो नियम ग्रहण किए हैं उनको अंगीकार कर रहे हैं, इनको दोहरा लें, कायु से नीचे जाके करें। और यह आपके लिए एक अद्भुत मौका है
अद्भुत क्षण है जिसमें आप देख रहे हैं कि अब सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ऐसे जगत का स्वभाव बस संवेग बैरागर्धम की ऐसी भावना को लेकर के दिगंबर मुनि महाराज अपना यह उपकरण का उपयोग करते हैं और जिसके लिए श्रावक ग्रहण करते हुए ऐसे टीका होने वाले आशीष जैन, प्रियंका जैन, आचार्य के कमलों से मुनि श्री निरामय साहब महाराज जी की पुरानी पिछी ग्रहण कर रहे हैं। और इस तरह हमने सबने देख लिया, आप सबने यह मंगल कार्यक्रम के लिए देखा है। अब लेकिन असली बात तो रह गई है कि सब चाहते हैं, क्योंकि ऐसे चंद्रप्रभु भगवान, ऐसे आश्चर्यकारी चंद्र भगवान जो कि जिस समय यहाँ पर रेलवे की लाइन खुद गई थी तब आज के 100 साल पहले भगवान यहाँ खुदाई में प्राप्त हुए, उनका ऐसा ही अतिशय था कि यहाँ पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2023 में तीसरी बार मंगल चातुर्मास ऐसे युग के महान आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव का हम सबको लाभ मिला और सबने इसका लाभ लिया। और आप अगली संचालन के लिए में जो हमेशा अनुमोदना करवाते रहते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप सभी का हम स्थन तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान के दरबार पर, छोटे बाबा के दरबार पर आप सभी अपना स्वयं का तालियां बजाकर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और बिना समय व्यर्थ किए हुए हम आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक निवेदन करते हैं, हाथों को जोड़ लें और निवेदन करते हैं, हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान उमा स्वामी महाराज की, कई लोग हमारे सामने आ जाते हैं, महाराज हमारे लिए एक छोटा सा मंत्र दो ताकि हम उसको साध सकें। अच्छा, ऐसा करो, अपने आप को छोटा मान लो। अपने आप को जो व्यक्ति बड़ा मानता है और छोटा मंत्र चाहता है उसका उद्धार कैसा होगा बताओ। ये जो पीछे परिवर्तन का आज पहले दिवस रखा जाता था उसमें कई प्रकार की समस्याएं आ जाती थी तो आपकी भी समस्या और हमारी भी समस्या, किंतु संघ में भी विशेष नहीं है, 3-4 महाराज हैं तो ये बहुत जल्दी कार्य कम समय में और अच्छा हो जाता है। जब बिना बताए भी आप लोगों को संभव है कि मन परिज्ञान होने वाला है। सब लोगों के मन की बात तो समझते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वह निकल ही जाता है। तो जिन्होंने यहाँ पर रह करके घर के लिए कुछ समय के लिए जाते थे और यहीं पर रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ के घर बार में, ये तो देवघर है, इसमें ही हम रह करके अपना काम करेंगे। तो छोटा सा मंत्र करने से हमने कहा कोई बात नहीं, इसमें पंच परमेष्ठी निहित है और यहाँ व्यापक भी है। ओकारम
बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यह अंतिम चरण में रचनाकार ने पूरे पंच परमेष्ठियों को, ऐसी पंच परमेष्ठि कौन से अक्षर के निमित्त से उनका वह वाचक मंत्र बनता, इसको बहुत कुशलता पूर्वक रखा है। और यहाँ किसी भी मजहब में जाओ, प्रायः करके ओंकार की पूजा अवश्य ही की जाती है। अपने यहाँ भी द्वादशांग वाणी का समावेश ओंकार में किया गया है। यानी ओंकार के माध्यम से हम पूरी जीवन जनवाणी का जो ज्ञेय तत्व है, समझने योग्य है, उसको गुरुओं के प्रसाद से अवश्य समझ सकते हैं। पहले महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वो विद्यालय आदि आदि होते होंगे, लेकिन गुरुओं के माध्यम से जहाँ कहीं भी स्थान उपयुक्त है, वहाँ पर संघ को इस ओंकार के माध्यम से ही सारा विषय समझाया जाता है। इसलिए यहाँ पर दुर्भिक्ष होगा, भिक्षा नहीं मिलेगी, मुनियों का निर्वाह हो ही नहीं सकेगा। श्रावकों के लिए भी कई समस्या आएगी, किंतु हम कहाँ तक प्रबंध उनका कर सकते हैं। और इसको छोड़ करके उनका जाना भी अशक्य था। बहुत विनय अनुनय किया, फिर भी गुरु ने कहा कि भैया हमें जाना अनिवार्य है, अकाल पड़ने वाला। महाराज हम भी तो हैं है, लेकिन इसके उपरांत भी आप लोग व्यवस्थित करके देख लो। यह बहुत ही 12 साल का अकाल, अब क्या समझते हो? 1 साल भी यदि वर्षा नहीं हो तो यहाँ पर पूरा का पूरा कुछ भी नहीं, सूखा सूखा होगा। ऐसे आपत्तियों में भी मुनि संघ जो 24,000 का संघ था, वहाँ आधा करके दक्षिण की ओर भेदे चला गया और यहाँ पर आधा संघ यहीं पर उत्तर में विचरण करने लगा। उस अकाल का प्रभाव चालू हो गया और धीरे धीरे शैथिल्य भी आने को तैयार हो गए हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, आगम से सुनने से कैसे ज्ञात होता है। वह काल बहुत ही कठिन काल था, लेकिन था। आज से वहाँ लगभग 2500 वर्ष, लगभग समझ लो आगे पीछे, इतना काल व्यतीत हुआ। उस समय वही भद्रबाहु महाराज जी का संघ दक्षिण की ओर चला गया, जो श्रवण बेलगुला इस ओर की बार। एक मत ऐसा भी मिलता है, वो एक प्रकार से नेपाल की ओर चले गए। तो यह इतिहास की बात है। यह कहावत से है कि भद्रबाहु का यहाँ से विहार करना, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, ये मान्यता सबको प्राप्त है। इस पीछे को सुरक्षित रखना खेल नहीं था। यह संयम कभी भी छोड़ नहीं सकते। धीरे धीरे संयम की कमियां हो गई और आप देख रहे हैं अनेक मतांतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी इस दिगंबरत्व के रक्षा के लिए प्राणी मात्र की रक्षा करना और अपने इंद्रियों को काबू में रखना, ये मुख्य दिगंबर मुनियों का
यह व्रत माना जाता है, महाव्रत माना जाता है, उसी के पूरक और भी जो 28 मूल गुणों का समावेश उसमें हो जाता है। इस प्रकार अहिंसा तत्व को सुरक्षित रखने के लिए इन 28 मूल गुणों का पालन करते हुए आज भी रात दिन इसमें लगे हैं और इसके लिए सहयोग देने वाले श्रावक भी विद्यमान हैं। एक बैलगाड़ी है और एक ही किसान उसको चला रहा है, किंतु वह अकेला है, किंतु सामने 2 बैल जुटे हुए हैं। ये दोनों बैल ऋषभ कहलाते हैं और उसके माध्यम से जो कोई भी फसल आएगी उसको सुरक्षित वह घर तक पहुंचा देता है, ताकि विश्व भी 1 वर्ष तक उसका उपयोग कर सके। अकाल में भी श्रावक लोग कैसे क्या भोजन पानी आदि किया, एक बहुत ही अद्भुत बात है। उन्होंने भी श्रावक व्रत पाला, तभी श्रमण व्रत पल गए। यदि ये नहीं मिला श्रावकत्व तो निश्चित है ये बिल्कुल, इसमें कहने भी संदेह ही नहीं है। सल्लेखना का वही प्रसंग शुरुआत हो जाता। कितने महाराजों को भी इस प्रसंग में नहीं मिला होगा आहार पानी आश्रय आदि, तो उनकी समाधि हो गई ही होगी। निश्चित रूप से चेलना की कथा पढ़ लीजिए तो सारा का सारा उसमें समावेश हो जाता है। तो यह पीछे 1 साल में एक बार बदल देते हैं ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कठोर गुण में कमी, मृदु गुण में कमी आनी जाए, उसको कठोरता आ जाती उसमें, उसके कारण छोटे छोटे जंतुओं का संरक्षण कठिन हो जाता है। इसलिए उसको बदल देते। बदलने का अर्थ ये भी श्रावकों के ऊपर ही आधारित है। जैसे महाराज ने कहा यह हिंसा परक उत्पादन नहीं है, किंतु अहिंसा परक है। यह विशेष बात है। ये मोर जो है एक मादा भी होता है और एक नर भी होता है। केवल ये जो पंख मिलते हैं यह नर मयूर के ही होते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना इनका काय प्रविचार नहीं होता है। काय प्रविचार उमा स्वामी महाराज जी ने काय प्रविचार का विश्लेषण करते हुए तत्व सूत्र में लिखा है कि विचार में एक प्रकार से वासना है, उसका प्रतिकार किया जाता है, तो प्रतिकार के लिए काय प्रविचार होता है, शरीर के अंग में माध्यम से होता। किंतु यह सर्वत्र होता हुआ कम होता हुआ चला जाता है। किंतु जब मोर नाचने लग जाता है तो उसकी आँखों में से आंसू पानी मद या कुछ भी कह दो वह गिर जाते हैं और उनको सामने वाला जो मादा मोर है उसको पी जाता है। तो उसके पीने से उसका गर्भ रह जाता है, ऐसा सुना था। इसीलिए मुनि महाराजों के हाथ में वो आती है पीछे। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी कुछ कारण होगा। सभी प्राणियों में विचार होते हुए भी इसमें यह एकमात्र अपवाद है। तो इस प्रकार इस संयम के रक्षण के लिए ये लेते हैं। श्रावक भी इसके अनुगमन करते रहते हैं। वे भी कहाँ रहते मालूम है?
घर में जब कभी भी आप लोग चूल है, ऊल है आदि आदि जो साफ करते हैं, उस समय बाहर का झाड़ू नहीं लगाते, किंतु छोटी सी ऐसी छोटी सी झाड़ू रहे जिसमें ये अपने छींक या हाँ हाँ कुंची जिसको बोलते हैं, हाँ बहुत छोटी सी रहती है और वह जूट की रहती है। अब आ गया जानो, वह जूट की रहती है, तो उसके माध्यम से कर लेते हैं। इसके उपरांत भी जब कभी भी चक्की चलाते हैं उस समय वह चक्की को ऊपर उठा करके और रखते हैं और भीतर से जो है जीव जंतु को साफ करके उसको परिमार्जित करते हैं। ये आप लोगों की पीछी है, उसको काम में लिया करो। हाँ, हमारी पीछे मांग रहे हो तो घर में नहीं रह सकोगी। हाँ, जल्दी जल्दी बाहर रहना पड़ेगा, उसको कर लो। इसके उपरांत भी जब वह इतने सूक्ष्म देखते रहते हैं, जीव जंतु वहाँ पर न आए और हमारा आटा परिशुद्ध बना रहे, इसको बहुत ही चिंता के साथ और जिज्ञासा के साथ, सावधानी के साथ आप लोग करते करते यहाँ तक इस मार्ग को ले आए हो। आप धन्यवाद के पात्र तो है ही नहीं है क्या? तो क्या बात होगी? तो वह कह रहा था कि ये गाड़ी है और ऋषभ दोनों तरफ जोते गए हैं और एक जुआरी है। देखो, उस जुआरी को जब रखना होता है किसान को, कहाँ पर रखते हैं? तो दोनों बैलों के कंधों पर। वो पहले से ही कंधे को यूं करके रखते हैं वो वृषभ। वो जानते हैं इसके बिना ये गाड़ी चल नहीं पाएगी। धन्य है वे वृषभ भी, शाकाहारी वृषभ है और उसके माध्यम से फसल खड़ी हो जाती है और किसानियत हो जाती है। इस प्रकार आप जानते हैं कि इसकी परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चल रही है। इसी प्रकार आगे भी ये चलते रहे। ग्राहक बहुत कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोती, मानिक, हीरा आदि आदि की दुकान में ग्राहक ज़्यादा नहीं आते जैसे पान की दुकान में आते। उसके द्वारा उनका काम बहुत हो जाता है। ऐसे ही हमारे लिए भी ऐसे हीरा मोती मानिक के ग्राहक आ जाते हैं, मुंह मांगा रख देते हैं और वो रख कर के क्या कहते हैं? महाराज, ये तो हम प्रतिज्ञा करते हैं, उस ओर नहीं देखते और ये चढ़ाते हुए जीवन पर्यंत हम इस व्रत को पालेंगे, ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा देते हैं और भाग्य समझते हैं। अभी अभी आपके सामने इस प्रकार एक व्यक्ति ने लिया, 3-4 व्यक्ति और भी थे, उन्होंने ले लिया। हाँ, दे दिया। देना नहीं देना और लेना हम एक ही रखते हैं ग्राहक को। उसमें भी झगड़ा वगैरह होने की संभावना रहती है, भावना रहती है। तो ऐसा यहाँ बिना कहे आप लोगों के सामने ये दृश्य बना। कई लोग बहुत दूर से आए, पहले से ही बात कर रखी होगी उन लोगों ने, लेकिन हम क्या करें, आकस्मिक ही यह भाव आया है। और आगे का तो हमने कल ही कहा था, दिवाली के दिन भैया हम तो जैसे भगवान मुक्त हो गए, उसी प्रकार इस चातुर्मास से आप लोगों के सहयोग से
और यह विशाल आप लोगों ने जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, इसमें भारत के दिशा दिशा से लोग आकर के इसमें सहयोग दे रहे हैं। अहोभाग्य समझ करके और वे इसमें शामिल हो रहे हैं, किंतु बहुत दिन से कर रहे हो। थक तो नहीं गए? थक तो गए महाराज, अब छोड़ कैसे सकते? छोड़ने की बात ही नहीं है। अब तो ये बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ताकत तो आ गई है। अब ताकत में बैठने से नहीं होती। अब तो आपको दिन रात एक करके दिशाओं की भी बहुत अब कोई आवश्यकता नहीं, यही एकमात्र अपने को करना है। तो करके लोग बहुत प्रतीक्षित है, कब हो रहा है, कब हो रहा है। तो क्या हो रहा है हमें भी तो बताओ। पंच कल्याणक, पंचों को पहले अच्छे ढंग से रखो, तभी पंच कल्याण की बात करो। हम तो क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम पत्र बोलते आमंत्रण पत्रिका नहीं मानता मैं, उन्हीं की भाषा में कह रहा हूँ। कुमकुम पत्रिका होती है, हाँ, और क्या क्या डालते हैं वो शाने, वह मिले तो फिर पक्का हो गया, समझेंगे हम। अब जल्दी जल्दी यदि आपको कुमकुम मंत्र वितरित करना है, दुनिया आएगी तो कहाँ पर बिठाओगे? यहाँ पर सोचो, विचार करो। लेकिन वो कोई जगह की चिंता नहीं करते, बस आप हमें क्या बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुमकुम पत्र मात्र निकाल दो, फिर तो हम अधिकार समझ करके आ जाए। बहुत अच्छा, आज के उत्साह से तो हमें ऐसा लगता है बहुत जल्दी यह क्षण आने वाले हैं। अहिंसा परमो धर्म की। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह का पुनः प्रसारण छत्तीसगढ़ राज्य के जिला राजनांदगांव स्थित श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ में आयोजित हुए इस समारोह में आपने देखा कि देश भर के श्रद्धालुओं ने अनेक मांगलिक क्रियाओं के साथ आचार्य श्री का पूजन वंदन एवं उन्हें नवीन पिच्छी भेंट कर उनकी पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के इस प्रसारण में बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का, दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एवं चातुर्मास समिति डोंगरगढ़, श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान, गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। श्री कुंजल भाई वसंत भाई शाह, श्रीमती धरणी बेन कुंजल भाई शाह, ईशान कुंजल भाई शाह, मेहका कुंजल भाई शाह, डोयलेस टाउन, PA, USA। स्वर्गीय श्री आनंदीलाल चूड़ीवाल जी की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रमणि देवी, पुत्र पुत्रवधू प्रदीप, निर्मला, दिलीप, सुनीला, ललित, अनीता, अनिल, संगीता, पौत्र राहुल, निखिल, सिद्धार्थ, प्रणय, नीव, निवान, देवव्रत एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। निवास इंद्रमणि B 27, श्री राम मार्ग, श्यामनगर, जयपुर, राजस्थान।
फर्म निखार फैशंस फ्रंट शॉप, सरावगी मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स मेन रोड, पोस्ट रामगढ़, कैंट, झारखंड। निखार फैशन हेरिटेज 7, नारायण सिंह सर्किल, त्रिमूर्ति सर्किल, जयपुर, राजस्थान। धोद सीकर प्रवासी, इम्फाल, बेंगलोर, कलकत्ता निवासी। पिताजी स्वर्गीय श्री मिश्री लाल जी काला एवं माता श्री स्वर्गीय फूली देवी जैन की पुण्य स्मृति में श्री महेश कुमार काला, धर्मपत्नी श्रीमती मंजू देवी जैन, पुत्र पुत्र वधु अंकित कृतिका, पौत्र आरव, आद्विक आदि एवं ईशान काला, पुत्री दामाद मिंकिता, अंकित जी एवं वान्या अर्थव गंगवाल, रांची। फर्म वैरायटी ट्रेडर्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, कलकत्ता, बेंगलुरु। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जयान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, हितवी गांधी।